जमाल, देखो वो बात अब माजी बन चुकी है और ना ही वो बात इतनी बड़ी थी कि उसे बढ़ाया जाए। क्या मतलब, क्या ये कोई बड़ी बात नहीं है देमित? भले ये गुजरा हुआ वक्त हो या आज की बात हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता मुझे। हमारा कल भी हमारे साथ ही रहता है, समझी? ये बताओ, क्या तुमने कभी कोई गलती नहीं की जमाल? तुम इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हो? क्या असली वाली बात को तुम भूल गए? क्या आप मजीद एपिसोड्स का वेट कर रहे हैं? अर्ली एक्सेस के लिए आज ही मेंबरशिप हासिल करें। सबटाइटल्स के लिए ज्वाइन बटन पर अभी क्लिक करें और सबसे पहले एपिसोड्स देखें। तो फिर इंतजार किस चीज का है? नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं मिला मुझे। उसका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। हाँ, बस एक बात पता चली है कि एक बार वो कत्ल की सजा काट चुका है, लेकिन उसके माजी से जुड़े कारोबार के बारे में मैं जरूर पता लगाऊंगा। जितना मैं समझाऊं कि वो गायब होने वाला इंसान नहीं है आतिश। ये आदमी कुछ तो छुपा रहा है जमाल, हमें वो ढूंढना होगा। तुम सही कह रहे हो भाई। फिलहाल सिवाय इंतजार के कुछ नहीं कर सकते। खैर, घर में क्या चल रहा है? सब ठीक है? मत पूछो, पहले एक थी अब दो हो गई हैं। अरे मेरे भाई, खुदा तुम्हारे लिए आसानी करे। शुक्रिया। चलो तुम खाना खाओ, हम बाद में बात करते हैं। ख्याल रखो अपना। तुम्हारे लिए कॉफी लाई हूँ। इस तकलीफ की जरूरत नहीं थी। मेरा दिल चाह रहा था। हाँ, वो जिस आदमी की तुम तफ्तीश करवा रहे थे उसका कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, लेकिन पता लग जाएगा। ऐसा ही होता है। और अगर ना भी कर पाऊं मैं, तो वो खुद ही मेरे रास्ते में आ जाता है। आई होप कि तुम ताना नहीं मारे मुझे। जमाल, देखो वो बात अब माजी बन चुकी है और ना ही वो बात इतनी बड़ी थी कि उसे बढ़ाया जाए। क्या मतलब, क्या ये कोई बड़ी बात नहीं है देमित? भले ये गुजरा हुआ वक्त हो या आज की बात हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता मुझे। हमारा कल भी हमारे साथ ही रहता है, समझी? ये बताओ, क्या तुमने कभी कोई गलती नहीं की जमाल? तुम इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हो? क्या असली वाली बात को तुम भूल गए? क्या किया मैंने? नहीं, इतना काफी नहीं होगा। मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं कि वो क्या खाता है, क्या पीता है, हर चीज। किसके साथ वक्त गुजारता है और कहां गुजारता है। ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। क्या किसी की तफ्तीश कर रहे हो तुम? हाँ बिल्कुल, है कोई देमित। किसके हवाले से? आतिश के हवाले से है, फिक्र मत करो। तुम्हारे मंगेतर से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि माफ करना, मंगेतर नहीं, तुम्हारा नया दोस्त जो है। फिक्र मत करो, उसके बारे में नहीं है। क्या हो गया? मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे फिक्र हो रही थी, बस इसलिए पूछ लिया। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बहुत माहिर हूँ डिटेल्स निकलवाने में। नहीं शुक्रिया। देखो, मैं इस मैटर को बहुत गहराई से देखूंगी। मुझ पे भरोसा कर सकते हो तुम। मैं एक बहुत अच्छी डिटेक्टिव बन सकती हूँ, आजमा कर देख लो मुझे। हाँ ये तो है, राज रखने वाली है, देख चुका हूं मैं। क्या एक नया रिश्ता शुरू करना इतना मुश्किल होता है जाहिदे? ऐसा कुछ नहीं है। जब किसी इंसान को तकलीफ मिलती है तो वो अगली बार के लिए और ज्यादा सोचता है। और फिर ये तो एक नॉर्मल सी बात है, इंसानी फितरत है, इसका कुछ नहीं कर सकते। बात तो सही है, मगर तुम एक जरूरी बात भूल रही हो जाहिदे। चाहे तुम कितनी ही कोशिश कर लो, कितना ही बचा लो अपने आप को, आखिर में हार माननी ही पड़ेगी। जाहिदे, मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, पता है तुम्हें? हर बार नहीं।
सारा मूड खराब कर दिया तुमने। अब तो मेरा काम करने का भी दिल नहीं चाहेगा। ठीक है, इन पेपर्स को नीचे ले जाओ और साइन करवा के इन्हें वापस मेरे पास लेकर आना याद से। जाहिद साहिबा, मैं आ गया। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं मिस्टर, आप तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आपने मुझे डरा क्यों दिया? आप वहाँ सामने से भी तो आ सकते थे। मुझे बहुत अफसोस हुआ, मेरा सच में आपको डराने का इरादा नहीं था। मैं माफी चाहता हूँ। खैर, यहाँ किस काम से आना हुआ? सब ठीक तो है? बॉस यानी हजर साहब हाँ हाँ। मुलाजमीन का रिकॉर्ड मांग रहे हैं, और अगर आपके कोई ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं तो उनकी फाइल्स भी चाहिए होंगी। आपको जहमत होगी, इसलिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, समझ गए। एक काम करें, आप यहीं वेट करें, मैं वो फाइल्स लेकर बस अभी आती हूँ। मैं इंतजार कर लूंगा। ये फिर आ गया है। आखिर ये क्यों सामने आ जाता है हमेशा? ये तो जाहिदे के बिल्कुल सर पर खड़ा है। मैं वो फाइल्स लेकर बस अभी आ रही हूँ, आप जब तक यहीं पे वेट कीजिएगा, ठीक है? जैसा आप हाँ कहें। ठीक है मिस्टर यशर, मैं संभाल लूंगी, परेशान होने की बात नहीं है। लगता है कि तुम टेक्नोलॉजी से बहुत दूर हो, वरना ये बात तुम ईमेल के जरिए भी कह सकते थे, मगर तुम खुद आकर खड़े हो गए। ये कैसे बात कर रहे हो तुम छोटे? तुमने क्या कहा मुझे? हाँ, दोबारा कहना। हजर साहब ने मुझे कहा फाइल्स लाने को। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, अपने भाइयों की तरह समझते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये बात है। आप तो साहब। जाहिद साहिबा, यशर, ये सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, दिमाग जगह पर है या नहीं? खैर, ये रही आपकी फाइल्स। अगर इसमें कुछ मिसिंग हुआ तो मैं आपको ईमेल कर दूंगी, समझ गया? लेकिन आपको यहाँ दोबारा आने की जरूरत नहीं है, ओके? वो एक्टिविटी रिपोर्ट्स वाली फाइल शायद नहीं है इसमें। एक्टिविटी रिपोर्ट वाली फाइल तो इसी में रखी है, शायद आपने गौर से नहीं देखा होगा। एक बार जरूर देखिएगा। बहुत जहमत हुई आपको मेरी वजह से, शुक्रिया आपका। बाय बाय। ऊंट जैसा मुंह नहीं लगता इसका, जान से मार दूंगा इसको मैं। यशर, तुम उसे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या तुम जानते नहीं वो कौन है? बस भी करो। अरे भाड़ में जाइए, ये मरेगा मेरे हाथ से, देखना। इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मेरा दिल चाह रहा है कि यहाँ पर रखी हर चीज को तोड़ दूं जाहिद। अच्छा बस, खुदा के लिए यहाँ पर कुछ तोड़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा कुछ तोड़ने का दिल कर रहा है तो तुम अपनी डेस्क पर जाकर तोड़ो उसे।